आखिरकार नए प्ले की कहानी पूरी हो गई। नए प्ले की कहानी? नानी, आज तो हम लुका छुपी खेलने वाले थे ना। क्या तुम्हें मेरे प्ले में इंटरेस्ट नहीं है मसाओ? वो बात ऐसी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हेलो प्यारी बच्ची, तो तुम नकली प्ले का खेल खेल रही हो? ये कोई नकली प्ले नहीं है, मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी हुई है। नैनी का लिखा प्ले असली होता क्या है। कहा? असली वाला प्ले? बिल्कुल सही। मैं तो समझा था कि तुम घर घर खेल रहे हो, पर तुम तो एक असली दुनिया का बड़ा खेल खेल रहे हो। वाह वाह, सुनकर मजा आ गया। ये प्ले बहुत ही बढ़िया होगा। तुम लोगों का आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आखिर बच्चों तुम लोग हो कौन? कितने पकाऊ अंकल है। ये अंकल क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मैं बस तुम्हारे प्ले की स्टोरी सुनना चाहता हूँ बच्चों। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अलग अलग टाइप के 5 इंसान जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को साउथ आइलैंड में पाते हैं जहाँ कोई नहीं था। यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल वैसी ही स्टोरी है जैसी मैंने अपने प्ले में लिखी थी। क्या सच में? और क्या? तो बच्चों, अब मुझे बताओ कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। अच्छा सुनिए, जो 5 लोग वहाँ फंस गए होते हैं उसमें 4 लड़के होते हैं और 1 लड़की, जिससे सब दोस्ती करना चाहते हैं। ओह लाजवाब! प्यारी बच्ची, तुम्हारी स्टोरी भी बिल्कुल मेरी स्टोरी जैसी है। सच में? प्लीज मुझे देखना है कि आगे तुम्हारी स्टोरी में क्या होता है। तो पहले मैं अनाउंस करती हूँ। सबसे पहले मैं हूँ मशहूर ब्यूटी क्वीन नैने। हाय, मैं इस शहर में काफी बोर हो गई हूँ। कुछ तो नया हो जाए जिससे मजा आए। ओह, तो चलो अब शुरू करते हैं। जब 5 लोग सुबह सवेरे सदर्न आइलैंड पर जागते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। बढ़िया नींद आई। गुड मॉर्निंग। हम कहाँ हैं? वही मैं सोच रही हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जैसा मैंने तुम्हें समझाया है बिल्कुल वैसे करो। एक बार और इसे जरा अच्छे से फील करो। ये सदर्न आइलैंड है जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर है और जहाँ लहरों का गुनगुनाना सुनाई देता है। चारों ओर सफेद रेत है और सूरज की किरणें रोशनी फैला रही हैं। लगता है अब सब लोग कैरेक्टर में आ गए हो। एक्शन। ये रोशनी कहाँ है हम सब? ये कौन सी जगह है? यस यस। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आया। आज तो मेरी कोर्ट में एक जरूरी सुनवाई है। मुझे एक बेगुनाह को बचाना है। ओ बढ़िया। मुझे केकड़े ने काट लिया। लेकिन मुझे किसी दवा या किसी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। यस। पुराने जमाने का एक पत्थर मिला है। ओह, समझ गया। अब तुम्हारी बारी है शिनचैन। ये देखिए, मैं तो कितना चमक रहा हूँ। ओह, तुम बिल्कुल चमकते सितारे हो शिनचैन। ओके, जैसा मैंने कहा था 4 हीरोज और 1 हीरोइन वाली ये कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच ही गई। चारों लड़के अपनी अपनी कहानी और खूबियाँ उस मशहूर लड़की को बताकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और ये सिलसिला सुबह तक चलेगा और लाइफ पार्टनर बनाने के लिए उसे प्रपोज करेंगे। क्या मतलब? हो गया। बहुत ज्यादा हो गया। आप ठीक तो हो ना? नहीं, मेरी क्रिएटिविटी तो हवा हो गई। तुम बताओ कि तुम्हारी कहानी में आगे क्या होगा। क्या पता उससे मुझे कोई नया आइडिया ही मिल जाए। ब्यूटी क्वीन इनमें से अपने लाइफ पार्टनर को चुनेगी। अच्छा, तो ये बच्चे बहुत ही तेज हैं। तो बताओ फिर मुझे वो आखिर में किसको चुनेगी? मशहूर सुंदरी ने हंसमुख डांसर को चुना। मुझे? क्यों? इसके डांस से सब खुशी से झूम जाते हैं। दिखाओ ना शिनचैन, कैसे नाचते हो, दिखाओ सबको। झूमो और नाचो, आओ मेरे संग। झूमो और नाचो, आओ मेरे संग। नाचो नाचो मेरे संग। इसके ऊपर मुझे सारी स्टोरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। नाचो नाचो नाचो। आपको बता दूं कि मशहूर नाटककार विलियम कोडुकुटे नागाई जो गायब थे, एक बार फिर से स्टेज पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। डांस हमारे जीवन की शैली है। आपको इसे बस पूरे दिल से अपनाना होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। आज मैं पहनूंगा डैड के शूज। 3, 2, 1, गो।
अरे शीना, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहती हो? मुझे डैड के जूते सुखाने हैं। शायद धूप से इनकी बदबू निकल जाए, है ना? बदबू खराब है लेकिन बेहोश करने जितनी नहीं। सूरज की शक्ति कमाल की है। हेलो, मैं नौकरी करने वाला सीधा साधा आदमी हूँ। तो बड़े लोग इसी तरह बात करते हैं। अरे वाह शिनचैन, आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। अच्छा बताइए, आज की खबर क्या है? रहने दीजिए, मुझे बस केक खिला दीजिए। अरे वाह, शॉपिंग पे डिस्काउंट मिलेगा ना फिर तो ये मजा आएगा। क्यों नहीं, बिल्कुल। तो तुम लोग घर घर खेल रहे हो। अरे वो बचपन के दिन। शिनचैन, आओ सब मिलकर खेलते हैं। देखो, शिनचैन अपने डैड के शूज पहन के आया है। हेलो, मेरा नाम है हिरोशिनोहारा, ऑफिस वर्कर। अगर तुम इतने बड़े शूज पहनोगे तो तुम गिर भी सकते हो शिनचैन। अरे सही है, मुझे ऑफिस वर्कर की जरूरत भी है। आ जाओ हमारे साथ, जल्दी आ जाओ, साथ खेलते हैं। शिनचैन, बहुत ही बदबूदार जूते हैं, दूर करो इन्हें। क्या कह रहे हो? मुझे लगा धूप में रखकर इनकी बदबू चली गई होगी। इतना करने के बाद भी इस बदबू से नाक के बाल जल जाएंगे। देखो, तुम एक काम करो, इन्हें दूर रख दो, नहीं तो हम सब बेहोश हो जाएंगे। ठीक है। हवा की डायरेक्शन से ये इधर आ रही है, उधर रखो से। अरे कितने नखरे इन सबके। पापा, आप एक बात बताओ, आपने फिर से लॉयल्टी कार्ड के बिना शॉपिंग कर ली ना? तो क्या? आज लॉयल्टी पॉइंट्स की कीमत 5 गुना हो गई है। लॉयल्टी कार्ड लिए बिना घर से जाना ही नहीं चाहिए। आप नहीं ले जाते, इसलिए नॉर्मल ऑफिस वर्कर ही रह गए। मेरी मॉम कहती है कि मेरे पापा भी ऐसे ही हैं। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां आप अपना फोन नंबर रजिस्टर में लिखो और आप बिना लॉयल्टी कार्ड भी शॉपिंग कर सकते हो। क्या ऐसे स्टोर्स भी होते हैं? हाँ हाँ, वो स्टेशन के पास वाला सुपरमार्केट है ना। ओह, वो मार्केट, वहाँ अक्सर बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती है। 1 पर 1 फ्री ऑफर्स भी होते हैं। अरे हाँ, आज तो वहाँ फ्री चॉकलेट्स भी मिलेंगे, जाना चाहिए। याद आया, मुझे एक जरूरी काम है। अब इसके आगे कल खेलेंगे। चलो दोस्तों, मैं निकलती हूँ, कल मिलेंगे, बाय बाय। नहीं, रुको, तुम ये मैट भूल कर जा रही हो। तुम में से कोई एक रख लो। अरे हाँ, मुझे भी मॉम ने घर जल्दी बुलाया था तो मैं जा रहा हूँ, बाय। बगीचे में पानी देने का टाइम हो गया है, चलता हूँ। एक्शन कमेंट देखने का टाइम हो गया। अरे ये क्या, ये मैट कौन ले जाएगा? अरे मेरे शूज कहाँ गए? हाँ? लगता है शिनचैन गलती से मेरे शूज पहन गया। अब मैं क्या करूँ? ये सब शिनचैन की गलती से हुआ। एक तो चलना मुश्किल और ऊपर से ये बदबू।
नहीं पहनूंगा। कजामा तोरू सर्दी की दोपहर में ये शपथ लेता है कि जिंदगी में दोबारा ऐसे बदबूदार जूते कभी नहीं पहनूंगा। कजामा, तुमने मुझे एक्शन कमेंट के बीच में डिस्टर्ब किया। ये देखो, ये क्या? तुमने मेरी नकल करके अपने डैड के शूज पहन लिए। कजामा, तुम बिल्कुल छोटे बच्चे हो। ये तुम्हारे डैड के जूते हैं और जानते हो कि तुम मेरे जूते पहनकर चले आए। मुझे पता था मैं कुछ भूल गया। तुमने अनजाने में किया, केयरलेस कहीं गए। I'm so sorry। क्या बेकार दिन था आज का। मैं घर आ गया। तुम आ गए बेटा। हाँ। ये पिकनिक शीट तुम्हारे पास कैसे? नानी ने मुझे संभालने के लिए दी है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में लौटा दूंगी। आपका शुक्रिया मॉम। भूख लगी होगी ना तुम्हें? हाँ मॉम। ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? कजामा, ये तुम्हारे सॉक्स से स्मेल कैसे आ रही है? अरे ये तो शिनचैन के डैड के जूतों की स्मेल है। ओह, इस बदबू का क्या करूं मैं? मुझे नहीं लगता कि वो ये सॉक्स दोबारा पहन पाएगा। ओहो, मुझे शिनचैन के डैड के लिए बुरा लग रहा है, पर मैं मॉम को नहीं बता सकता। डैड, ये क्या है? ये एक पालतू रोबोट है जिस कंपनी के साथ हमारा बिजनेस है वो इसे डेवलप करेगी। इसका नाम है शिरोबो। वो चाहते हैं कि लोग इसके साथ खेलें और अपना फीडबैक दें। बिल्कुल शीरो जैसे। शिनचैन, इसे बिल्कुल मत तोड़ना। हाँ हाँ मॉम, मैं ध्यान रखूंगा कि आप अपने भारी पैरों से इसे कुचल न दें। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। इसका स्विच कहाँ है? कॉलर के पास देखो बेटा। हाँ, मिल गया। इसे शुरू करने पर तुम जैसा बोलोगे ये बिल्कुल वैसा ही करेगा। शिरोबो चलो। हाँ? अरे मैं तो इसे चार्ज करना ही भूल गया था। अगली सुबह कितनी देर तक चार्ज होगा ये? शीरो, तुम भी इसे देखना चाहोगे? शीरो, ये तुम्हारा नया दोस्त है, बढ़िया है ना? चार्जिंग हो गई। चलो शुरू करते हैं। शिरोबो, आगे बढ़ो। अब रुक जाओ, हाथ मिलाओ, बैठ जाओ। वाह, कमाल का है। अब तुम करके दिखाओ चिन चिन काई काई। तुम्हें नहीं आता? शिरो, वाह, बहुत अच्छे। चलो बॉल बन जाओ। क्या हुआ शिरोबो? अरे ये रोबोट तो बहुत ही ज्यादा सस्ता निकला। मैंने कहा था ना कि तोड़ना मत। आइडिया। शिरो, तुम एक अच्छे बच्चे हो ना? शिनचैन, अच्छा बताओ, क्या शिरोबोट चार्ज हो गया? हाँ, हो गया है। वाह, क्या बात है। इसका भौंकना बिल्कुल असली लगता है ना? चलो मैं ये नोटिस बोर्ड पड़ोसियों को देकर आती हूँ।
अगर कुछ गड़बड़ हो तो डैड से कह देना, ठीक है? ठीक है, आराम से आना। शीरो, आज से तुम शीरो बोट हो। बहुत सही है ना? शीरो बोट, आगे जाओ। तुम रोबोट के जैसे क्यों नहीं चलते? शीरो बोट, यहाँ ध्यान से देखो, मेरी तरह चलना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही चलना है। शीरो बोट, रुक जाओ। वाह, अब बात बनी है ना? हमने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की है डैड। क्या प्रैक्टिस? डैड और भी है। शीरो बोट, रॉकेट पंच। शीरो बोट, बीम। कूदो शीरो बोट। अरे अरे, माना कि ये रोबोट है, लेकिन कुछ डॉग जैसा भी करवाते हैं ना। अच्छा शीरो बोट, मैं फेंकूंगा, तुम लेकर आना। ये लो। अरे क्या बॉल तो नीचे चला गया। जाओ, उसे लेकर आओ शीरो बोट। अरे क्या तुम ठीक हो? गड़बड़ हो गई। शिनचैन, कहीं वो टूट फूट तो नहीं गया? शिनचैन, शीरोबोट ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ, शीरो बोट ठीक है। मैं आ गई। हाँ? क्या हुआ हैरी? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे ये क्या है? क्या? अरे शिनचैन बेटा, कोई रोको इसे, क्या कर रहा है? आप ही रोकिए इसे। क्या ये रुक गया बेटा? ये कौन है? शीरो, तुम सबसे बेस्ट हो शीरो। शीरो? इसका क्या मतलब हुआ? मैं कुछ समझा नहीं डैड। इसका मतलब असली शीरोबो यही है। हाँ? हेलो, नुहारा बोल रहा हूँ। क्या मतलब शीरोबो खराब प्रोडक्ट निकला? अगर इससे कुछ अजीब करवाओ तो ये फट जाएगा। ठीक है, मैं रखता हूँ। बाल बाल बच गए। वैसे मुझे खुशी है कि कुछ भयानक नहीं हुआ। हाँ हाँ, मुझे भी। अब मैं शीरो को वॉक पर ले जा रहा हूँ। बेटा शिनचैन, बाहर जाने से पहले क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे? वो ऐसा हुआ कि तुमने इसे अजीब कमांड दिया था ना? और ये बताओगे कि शीरो ने ये क्या पहना हुआ है? वो शीरो बोला कि उसे रोबोट बनना है। मेरे सपनों का घर। 3, 2, 1, गो। भूख लगी है, कल मेरी सैलरी आ जाएगी। कितने अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। प्रॉपर्टी एक्सपो। हम अपने सभी वैल्यूड कस्टमर्स को फ्री में मंचाओ सूप दे रहे हैं। अरे वाह, बहुत शानदार। वाकई ऐसी जगह फ्री का खाना मिलना कितनी अच्छी बात है। ये लीजिए। शुक्रिया। बहुत कमाल का है। अब जाके जान में जान आई। हाँ, ये बहुत ही टेस्टी है ना? सारे मसाले इसमें परफेक्ट हैं। तुम यहाँ कैसे? मुझे ये खुशबू यहाँ पर खींच लाई मैम।
बिल्कुल मेरी तरह है। मत्सुजाका मैम, आप यहाँ कैसे? वो मैं तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ घर देखने आई हूँ। वैसे मैं भी अपने लिए घर ढूंढ रही हूँ, तो तुम मुझे अगर घर ढूंढने में हेल्प करोगे तो अच्छा होगा। क्या तुम मुझे गाइड करोगे? जरूर, इट विल बी माई प्लेजर। वैसे मेरा नाम है सुमाई सागाशी। और मैं मात्सुजाका। ये मेरे ही स्कूल का स्टूडेंट है और मैं इसकी टीचर हूँ। मेरा नाम है शिनचैन नोहारा। मुझे अपने सूप में क्रंची प्याज पसंद है। तो फिर क्या हम घर देखने के लिए अंदर चलें? हेलो मैम। हेलो दीदी। आपकी पूरी फैमिली का यहाँ स्वागत है। फैमिली? मैं इस जगह को पहले ही देख चुका हूँ। मैं और सुमाई एक फैमिली है। परिवार, फैमिली, 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 मेरी फैमिली, मेरी फैमिली। हाँ, हम एक फैमिली है। मैं आपको एक से एक घर दिखाऊंगी, एकदम स्पेशल। क्या कहा? स्पेशल है? तो फिर देर किस बात की है, दिखाइए ना। हाँ जरूर। बाहरी बनावट तो बहुत सुंदर है। ये हमारा सपनों का घर है। मॉम डैड, मेरे सपने जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। ये है हमारा सैंपल हाउस। ये कितना बड़ा है। सर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? इस गेम में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। ये वुडन फ्लोरिंग वाकई में बेहतरीन है। हाँ, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है और इसका कलर भी। साइप्रस वुड शुरू में सफेद होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है धीरे धीरे इसका रंग गहरे रंग में बदल जाता है। वाह, बहुत अच्छे। सही कहा। और साइप्रस की ये खासियत है कि ये ह्यूमिडिटी में भी बहुत टिकाऊ है। ये गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में राहत देता है और दिखता भी अच्छा है। वाह, बहुत अच्छे। मुझे तो अभी से राहत मिल रही है। वाह, ये खिड़कियाँ तो काफी बड़ी हैं। अच्छी हवा अंदर आए इसका पूरा ध्यान रखा गया है। उजाले से कमरा और भी बड़ा लगने लगा है। बड़ी खिड़कियाँ उजाले के साथ साथ गर्मी भी लेकर आती है, लेकिन ये खिड़कियाँ पूरी तरह गर्मी से आपका बचाव करेगी। टेंशन की कोई बात नहीं। मुझे तो लिविंग रूम देखते ही प्यार हो गया। बोलने के लिए कुछ भी बोलती है। ये ऊपर क्या घूम रहा है? ओह, ये तो सीलिंग फैन है और पता है इससे कमरे के अंदर की गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाएगी। ओह, पंखा उड़ सकता है क्या? तुम ज्यादा मत सोचो। यहाँ सिर्फ मैं और सुमाई रहेंगे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये देखिए, वॉशरूम कितना बड़ा है। हाँ। अरे शिनचैन, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे इस बाथटब को ट्राई तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ ठीक है, सही कहा शिनचैन। ऐसी जगह को ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। देखा, मैंने सही कहा था। सुमाई बच्चों को एक अच्छे डैड की तरह जान लेता है। ये अच्छी बात है। इस बाथटब का साइज और यहाँ की खिड़कियों का साइज बिल्कुल परफेक्ट है, पर बार बार पानी की छींटे पड़ने की वजह से दीवार खराब हो सकती है। इसे रोकने के लिए क्या आपने कोई इंतजाम किया है? बिल्कुल, हमने ऐसे वाटरप्रूफ मटेरियल का इस्तेमाल किया है जिससे कि दीवारों को कोई नुकसान न पहुँचे। आपने बिल्कुल सही किया। कस्टमर्स का पूरा ख्याल रखा है आपने। फिर से बोलने के लिए कुछ भी बोल रही है। मुंह बंद रखो अपना। ये देखिए, इस किचन का डिजाइन बहुत खास है। पहले बैग स्टोरेज है, किचन की सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाए ऐसी व्यवस्था की गई है यहाँ। और आप स्टोरेज भी देख सकते हैं। वाकई में इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अगर इस किचन में सारा सामान होता तो मैं अभी आप लोगों को बना कर खिलाती। टुम टुम टुम। फिर से ओवर एक्टिंग। खाना बनाने का शौक तो मुझे भी है। जिस दिन मैंने खुद का घर ले लिया उस दिन सबको दावत पर बुलाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है आपका सपना जल्दी ही सच होगा। बेस्ट ऑफ लक। वाह, क्या बात है। इसकी बनावट तो बहुत अच्छी है। ये किचन तो कमाल का है। यहाँ साथ मिलकर खाना बनाने का मजा ही और होगा। क्या इसका मतलब सुमाई भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रही हूँ? ये सच में इंटरेस्टेड लगता है। इसकी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। इनका कुछ नहीं हो सकता। हमारा टूर यहीं खत्म हुआ। वैसे इस घर की डिजाइन में मैं इन्वॉल्व रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ओह अच्छा, सच में क्या? क्यों, आपको ये घर पसंद आया? हाँ, ये तो मेरे सपनों का घर है और शायद मुझे अपनी मनपसंद साथी भी मिल गई है। और वो है कहीं वो मैं तो नहीं?
वो साथी तुम हो। इसका मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो? नहीं, आपसे किसने कहा? ये बस एक्टिंग कर रहे थे। सही कहा। इत्तेफाक से आज हम दोनों पहली बार ही तो मिले हैं। आप पहले कस्टमर हैं जिन्होंने इस घर की खूबसूरती को समझा है। और मैं पहली बार किसी से मिला हूँ जिससे घर का मतलब समझ में आया है। मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओ। क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, हम चलते हैं। बाय बाय, हम चले। आप लोग खुश रहिए। कौन बनेगा स्टाइलिश बॉस? 3, 2, 1, गो। रफ एंड टफ को किलर शार्क ओगिन। मैं हूँ ज्वालामुखी मारी। और हम तीनों साथ में हैं स्कॉर्पियन स्क्वाड। ये नए आउटफिट्स का क्या चक्कर है? मैंने सोचा क्यों ना हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए हम एक मेकओवर करें। तो क्या ख्याल है? पर ये लेपर्ड किस लिए? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? नहीं। एक्सक्यूज मी, आप तीनों वो जर्मन शेपर्ड कॉमेडी ग्रुप से हो? लेपर्ड, लेपर्ड, जंगल में रहने वाला वाइल्ड एनिमल लेपर्ड। जर्मन शेपर्ड डॉगी नहीं समझे। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम कोई कॉमेडी ग्रुप नहीं है। सुनिए लीडर, अगर आपको मेक ओवर ही चाहिए तो ऐसा कुछ ट्रेंडी स्टाइलिश ट्राई कीजिए। क्या? हाँ? क्या लिखा है? स्टाइलिश बॉस गर्ल्स? एक सेकेंड, ये बॉस गर्ल्स का क्या मतलब है? कौन है ये तीनों? आपको नहीं पता? ये है ड्रामा क्वीन गर्ल्स, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर्स। ये तीनों फैशन मॉडल्स हैं और आज की टीनेज लड़कियों में बहुत पॉपुलर हैं। मतलब ये अतरंगी कपड़े और भड़कीले मेकअप वाली लड़कियां बॉसेस हैं? अरे नहीं, बॉसेस है इसका मतलब स्टाइल और फैशन की बॉसेस हैं, किसी फैक्ट्री या कंपनी की नहीं। ये लड़की आज कासुकाबे आ रही है एक प्रमोशनल इवेंट के लिए। हाँ, क्या सच में? इन्होंने कासुकाबे में अपना स्टोर खोला है जिसके लिए ये यहाँ आ रही है। क्या बात है। ओह अच्छा, तब तो ये परफेक्ट जगह और मौका है सबको दिखाने का कि असली बॉस कौन है। आपका लेपर्ड तो डर गया। अरे वाह, सच में आज तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। क्या हम सच में अंदर जाने वाले हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है हम ना जाए वही अच्छा रहेगा। डरना बंद करो और मेरे पीछे आओ। डॉग से ज्यादा क्या है मुझे पसंद? मैं हूँ करण। रॉक पेपर सीजर्स में जीतने वाली मैं हूँ गुचोपा। हर चीज से बहुत जल्दी बोर होती हूँ। मैं हूँ आकिबोयो। और हम तीनों हैं ये हो क्या रहा है? हम तीनों बताएंगे कि असली फैशन क्या होती है। हम हैं बेस्ट। एक मिनट। लीडर, चलो वापस चलते हैं प्लीज। कितने अजीब कपड़े पहने हैं। देखिए मास्टर, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। अरे नहीं, वो हमारी तारीफ नहीं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी बात मानिए, हम वापस चलते हैं लीडर। कौन हो तुम? क्यों ना हम सबको बताएं कि असली फैशन क्या होता है। आप बिल्कुल स्टाइलिश नहीं हो। तुमसे किसी ने नहीं पूछा। अगर तुमने ये साबित कर दिया कि हमारा ये आउटफिट स्टाइलिश नहीं है तो तुम जो कहोगी वो हम करेंगे। लेकिन हमने तो कुछ नहीं कहा। अजीब कपड़े और भड़कीले मेकअप के साथ तुम खुद को बॉस गर्ल्स कहती हो। क्या कहा तुमने? तुम हमारी स्टाइल और फैशन सेंस का मजाक उड़ा रही हो। यहाँ हमसे ज्यादा स्टाइलिश और कोई नहीं है। अगर हिम्मत है तो एक कॉन्टेस्ट हो जाए। मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ। लीडर, ये क्या कर रही हो? अगर हम जीते तो स्टाइलिश बॉस का टाइटल हमें मिलेगा। बोलो मंजूर है? हमें बिल्कुल मंजूर है। वैसे भी जीतेंगे तो हम ही। समझी लेपर्ड गर्ल्स? हमें हराने चली है। कैसे लड़ी जाए इनसे ये जंग? पंजा लड़ाकर, बॉक्सिंग करके, या फिर मैं हेल्प करूं? जाहिर सी बात है, फैशन कॉन्टेस्ट से ही इसका फैसला होगा। ओए, अब ये फैशन कॉन्टेस्ट किस चिड़िया का नाम है? यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी मैं। हम ड्रामा क्वीन गर्ल्स से कभी नहीं जीत पाएंगे। मेरी मानो तो हार मान लेते और यहाँ से निकलते हैं। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझे चुपचाप हार मानकर पीछे हटने के लिए कह रही हो? तुम दोनों को गुस्सा कैसे नहीं आ रहा है?
आप सही कह रही हैं लीडर, हम आपके साथ हैं। ये हुई ना स्कॉर्पियन स्क्वाड गर्ल्स वाली बात। तो फिर तय रहा, अगले 30 मिनट के अंदर मॉल में जितने भी स्टोर्स हैं, वहाँ से शॉपिंग करके हम अपना मेकओवर करेंगे और फिर ये ऑडियंस जज करेगी कि कौन सबसे ज्यादा स्टाइलिश है। ठीक है, समझ गए। हाँ, कितना मजेदार आइडिया है। सच में ये तो कमाल का आइडिया है। कमाल का आइडिया है। तो अब हम क्या करेंगे लीडर? क्या आपके पास कोई सीक्रेट प्लान है इन्हें हराने का? जंग के मैदान में उतरो, अपने आप पता चल जाएगा। ओ, ये इतना भी बुरा नहीं है, क्यों है ना? असली फैशन तो इसे कहते हैं। यही लोग फाइनल करते हैं। तो फिर ये लुक भी काफी अच्छा है ना? करते हैं इसे फाइनल। बिल्कुल नहीं। ये क्या नहीं लगा रखा है? इसमें तो फैंसी ड्रेस वाली फीलिंग है। तुम अपनी राय अपने पास रखो। हद है। आखिर ये हो क्या रहा है? कोई भी आउटफिट हम पर अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्या किसी भी स्टोर में ऐसे कपड़े नहीं है जो हम पर अच्छे लगे? क्योंकि लीडर ये हमारा स्टाइल नहीं है। इस तरह हमारा जीतना नामुमकिन है। देखा जाए तो हमारा फैशन सेंस काफी यूनिक है। ये हमारा स्टाइल नहीं है। कैसे लग रहे हैं हम? हम तीनों अच्छी फ्रेंड्स हैं ना, इसीलिए हमने मैचिंग आउटफिट्स पहने हैं। हम बने हैं अरे वो तीनों कहाँ चले गए? कहीं हारने के डर से भाग तो नहीं गए ना? वेरी फनी। हम ना डर कर भागेंगे और ना किसी से छुपेंगे। ये कैसा मजाक है? ये तो यूनिफॉर्म है, आउटफिट नहीं। सही कहा तुमने, और यही हमारा स्टाइल है। हमारा यूनिक फैशन सेंस ही हमारी असली पहचान है, और अपनी असली पहचान छुपाने वाले कभी फैशनेबल नहीं हो सकते हैं। अपनी असली पहचान? ये बात तो दिल को छू गई। सही कहा तुमने, हमने आज तक कभी ऐसा सोचा ही नहीं। क्या बात है, हमारी स्टाइलिश लीडर आप कमाल है। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मास्टर, मैं भी। लेकिन तुम तो हमारी स्क्वाड में नहीं हो। राजा मेरा था। टेबल क्लॉथ चैलेंज हो जाए। पेस्ट्री लिमिटेड है, ठीक है? पुडिंग तो अनलिमिटेड है ना? वाह, बड़ी मजेदार है। हम इंसाफ के रखवाले जरूर हैं, लेकिन कभी कभी लड़ाई भूल के मिठाई के मजे भी हम पूरी तरह से उठाते हैं। मेरे चंगुल में तुम फंस गए। क्या कहा? मेरा नाम है रहस्यमय चादर एक्शन कामेन। मिमिको, दूर हो जाओ। ओह, मुझसे मुकाबला करोगे? अगर तुम मुझ पे हमला करोगे तो मैं ये सारी मिठाइयाँ गिरा दूंगा। फिर क्या खाओगे तुम? बहुत ही बुज़दिल हो तुम। अब ये लो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? एक्शन टेबल क्लॉथ की खिंचाई। बेवकूफ, ये सारी मिठाइयाँ जमीन पर गिर जाएंगी और खराब हो जाएगी। फिर अरे ये क्या, ये तो गिरी ही नहीं। अगर सही टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए तो बिना किसी नुकसान किए इन टेबल क्लॉथ्स को हटाया जा सकता है। एक्शन का मैन, तुम तो बहुत कूल हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम देखोगे फिनिशर। एक्शन बीम की मार। अच्छे बच्चे अपने घर पर ऐसी खिंचाई बिल्कुल ना करें। एक्शन का मैन कितना कूल है। मेरी बात मानो, टेबल से स्वीट्स हटा दो तो टेबल क्लॉथ निकालना आसान होगा। ये कितना कूल चैलेंज है, मुझे इसे ट्राई करना है। बहुत मजेदार है। मैं भी लक आजमाऊंगा। लेकिन इसे घर पर करने से मना किया है ना? क्या हुआ कसम? तुम्हें चैलेंज से डर लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखना, मैं तो एक ही बारी में जीतूंगा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो बच्चों? ओह मम्मा, देखो टेबल क्लॉथ चैलेंज हो रहा है। हाँ, पर ये तो बहुत रिस्की है। अगर इस खेल में बर्तन गिर गए और टूट गए तो? क्या हम ये सस्ते वाले कप्स यूज कर सकते हैं? नहीं, ये सेट तो बहुत ही महंगा है और इनकी 20 EMI अभी बाकी है। इनके साथ मत खेलो। क्या हम इनकी जगह पर प्लास्टिक कप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आंटी? हाँ जरूर। हाँ। चलो, तैयारी पूरी हुई। अगर ये गिर गया तो यहाँ सफाई कौन करेगा?
चलो मसाज से शुरू करते हैं। क्या करूं? मैं बहुत नर्वस हूँ। अगर मैं नहीं जीतूंगा तो क्या होगा? लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। मैंने कर दिखाया, मैं जीत गया। अरे ये तो बहुत इजी था। अगर मसाओ ने किया तो कोई भी कर लेगा। क्यों दोस्तों? बिल्कुल सही। मैं भी जीतूंगा। ये इतना भी आसान नहीं था। क्यों न हम ज्यादा कप्स रखकर इसे और मुश्किल करें। हाँ, इससे यही उम्मीद थी। ये सिर्फ मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब तो लग रहा है कि वो भी घबरा गया। क्या ये कर लेगा? बोने कर दिया। तो बहुत ही कूल है। मैं तो डर ही गया था। अब देखना मेरा कमाल। मैं करूंगी 3 कप के साथ धमाल। नैनी बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। टेंशन मत लो, मेरे पास प्लान है। कैसा प्लान? ओ मम्मा, आप बिना कुछ ज्यादा ही चिंता करती रहती है। क्या करें? चिंता करना तो माँ का काम होता है ना। आपने वादा किया था कि आप मुझे हमेशा हिम्मत दोगे, फिर भी ऐसा करती है। देखा मॉम, मैंने कर दिया। मुझे तो अब रोना आ रहा है। अगर ऐसा है तो मेरा 4 कप का चैलेंज है। मुझे इसे बहुत सोच समझकर करना होगा। अगर मैं इसे 45 डिग्री के एंगल से खींचूं, तो मेरी पोजीशन से ये बिल्कुल परफेक्ट होगा और स्पीड का भी ध्यान रखना होगा। शिनचैन सुधर जाओ। मुझे लगा ऐसे करने से तुम्हारी टेंशन दूर होगा। चुप करो। ये तो हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। काश मैं इसे अपने स्वैग से कर पाता। सबने बहुत बढ़िया खेला। चलो अब बस करो बच्चों। अब मेरी बारी है। क्या? अभी इसकी बारी बाकी है। ये क्या कर रहा है? ये तो बहुत ज्यादा है। ये तो शुरुआत है। अगर ये फेल हो गया तो क्या? यस, चलो चले। बहुत भारी है, नहीं हिलेगा। मैंने कहा था ना, ये बहुत ज्यादा है। मैं जीत गया। ये कैसे किया तुमने? इस बार सब जीते। अगली बार बड़ी चुनौती रखेंगे हम। बड़ा मजा आएगा। हाँ, ये सही रहेगा। मुझे लग रहा है मैं भी आसानी से कर लूंगा। क्या? सोचना भी मत। सॉरी बच्चों, डिनर टाइम हो गया है। चलो अब अपने अपने घर जाओ। बहुत लेट हो गया है। मॉम, क्या आप टेबल क्लॉथ चैलेंज करना चाहोगी? नहीं बेटा। वाह, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि ये आप कैसे करेंगी आंटी। हाँ, मुझे भी। बच्चों बस करो। हाँ, अगर हम बच्चे कर सकते हैं तो इनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होगा। ये सब बच्चों के खेल हैं। मतलब इनके लिए बहुत आसान है। मॉम, आप भी बहुत कूल हो, दिखा दो सबको। हाँ, क्यों नहीं। ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसे तो मैं बड़ी ही आसानी से कर लूंगी। घर जाने का वक्त हो गया। हाँ, चलना चाहिए। आप टेबल क्लॉथ चैलेंज हार गई। मम्मा, मैं इसे अभी साफ करती हूँ। तुम अंदर जाके आराम से टीवी देखो। चलो खाना खजाना खेलते हैं। 3, 2, 1, गो। सुनो पायरेट सरदार हिरोशी, समुद्री खजाना कहाँ छिपाया है? वहीं जहाँ कोई आता जाता ना हो। आज तुम सब डिनर में क्या खाओगे? हमसे पूछ के खाना बनेगा। आज मुझे वो
पनीर के पकोड़े खाने की इच्छा हो रही है। वाह, और उसके साथ धनिया पुदीने की चटनी। उसके बाद एक बर्गर, मोमोज और मंचूरियन। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया शिनचैन? क्यों ना हम अपनी अपनी फेवरेट डिश एक कागज पे लिख दें और फिर उसमें से एक सिलेक्ट करें। डैड, क्या बोरिंग आइडिया दे रहे हो? अच्छा, तो तुम ही एक अच्छा आइडिया दे दो ना। पेपर पर लिखकर उसे कहीं छुपा देंगे और जिसका लिखा हुआ पेपर पहले मिला वही डिनर में बनेगा। मतलब खाने का खजाना ढूंढना होगा। हाँ, ये सही है। हो गया। जो जो डिश मुझे पसंद नहीं उन्हीं के नाम लिखे हैं। मैं भी अपनी डिशेस लिखूंगी। लाओ 2 पेपर। ओ, ये तो हो गया। तो अब हम क्या करेंगे मित्सी? मैं इन्हें छुपा देती हूँ, फिर आप लोग इन्हें ढूंढना, ठीक है? ठीक है। मॉम, क्या हम आ जाएं? थोड़ा रुक जाओ अभी। मुझे तो लगता है हम कल तक यहीं ऐसे ही रुके रहेंगे। मेरी फेवरेट डिश की चिट ऐसी जगह छुपाती हूँ जहाँ से वो जल्दी से जल्दी मिल जाए, और इनकी फेवरेट डिशेस ऐसी जगह जहाँ मिलना तो दूर पहुँच भी नहीं पाओगे। इन्हें ढूंढना नामुमकिन होगा, और अगर इन्हें मिल भी जाए तो क्या, मैं तो अपनी फेवरेट डिश ही बनाऊंगी। तो चलो सब डिशेस के नाम ढूंढने जाओ। खेल शुरू होता है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ होंगे? यहाँ या फिर वहाँ? जाने कहाँ? चलो चलो जल्दी से ढूंढो। कहाँ है, कहाँ है? मिल गया। अरे तुमने तो ढूंढ लिया। जरा पढ़ो तो आज कौन सी डिश खाने मिलेगी? मिसो सूप। अरे वाह, तो चलो डिसाइड हो गया कि कौन सी डिश बनेगी। बहुत अच्छे शिनचैन। ये इस गेम में मैं चैंपियन निकला। मिसो सूप, लेकिन ये तो रोज ही बनता है ना मित्सी। चाहे जो भी हो, लेकिन हम खेल के नियम नहीं बदल सकते। मॉम, फैलते बच्चे के लिए मिसो सूप काफी नहीं है। उसे फैलता नहीं बढ़ता बच्चा कहते हैं। फैलता बढ़ता एक ही बात है। अब वक्त आ गया है कि हम थोड़ा सीरियस हो जाएं शिनचैन। चलो मिलकर कोई खास और रेयर डिश ढूंढते हैं। मॉम, क्या यहाँ पर भी चिट्ठी है? ढूंढो तो जाने, खुद ही देख लो बेटा। मैं कुछ नहीं बताने वाली। मुझे लगता है उस जगह कुछ है। डैड, मुझ पे छोड़ दो बेटा। तुमने तो सच में छोड़ दिया। सैलेड मिल गया। बधाई हो आप दोनों को। ये सैलेड क्यों? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज का डिनर बड़ा ही बोरिंग सुपर सैलेड में निपट जाएगा। मुझे तो मॉम के हाथ के पनीर पकौड़े खाने हैं। मुझे भी पराठे या फिर पिज्जा चाहिए मिर्ची। मेरे हाथ का खाना इतना पसंद है। कोई प्यारी दीदी फू फू करके पनीर पकौड़े खिलाए तो और भी ज्यादा मजा आता है ना डैड? बिल्कुल सही कहा शिनचैन। तुम सब एक जैसे हो। खाया। मेरे हाथ का खाना इतना पसंद है तो मैं इन्हें इस तरह से निराश नहीं कर सकती। मुझे इस जगह पर डाउट है। उस अलमारी पर भी मेरी नजर है। अच्छा, ये अलमारी? अरे नहीं, वहाँ तो मेरी सारी जमा पूंजी है। अरे नहीं, रुक जाइए, ये अलमारी खतरनाक है। मैंने यहाँ कुछ नहीं छुपाया है। मुझे तो पूरा यकीन है कि यहाँ कुछ छुपाया है। क्या? अरे खासकर इस ब्लू वाले बॉक्स में क्या है? हाँ, एक हिंट दे सकती हूँ मैं। पराठे और पिज्जा वाली चिट्ठी दूसरे माले पर रखी है मैंने। क्या कहा? चलो शिनचैन बेटा, ऊपर चलते हैं। ओके डैड। यहाँ पर तो चिट्ठी ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना बेटा? तो फिर वक्त आ गया है बुरी बुरी रेडार का। बुरी रिम। इस रडार का इस्तेमाल हवा से जुड़ी वाइब्रेशन से होगा और चिट्ठी का पता लौटती ध्वनि बता देगी। बुरी रिम, क्या बुरी सच्ची रिम, ऐसा बुरी कुछ रिम, होता बुरी भी रिम। है? मिल गया। हाँ, अब क्या मिला तुम्हें? तो ये यहाँ पर था। मिल गया क्वांटम रोबोट का हार। लगता है पराठा या पिज्जा नहीं मिलेगा। मैं इसे क्वांटम को जोड़ देता हूँ। अरे ये गिर जाएगा। बच गया।
शायद हमारी किस्मत साथ देने वाली है। ये क्या, मीठे चावल, वो भी डिनर के लिए नहीं। पराठे या पिज्जा मिलेगा या नहीं? मजा आया ना? मॉम ने हमेशा की तरह अलमारी को ठूस के भर दिया है। तुम्हें अलमारी खोलने की क्या जरूरत थी शिनचैन? मेरी आंखों में बाइनोक्यूलर्स है मॉम। अरे काम की चिट्ठी ढूंढो ना बेटा। मॉम अभी घबरा गई थी, यहाँ जरूर कुछ छिपा हुआ है। ये क्या, बैंक का एनवेलप? नहीं, वो मेरा। हाँ, तो यहाँ है तुम्हारा बचत खाता। ये क्या है? होम डिलीवरी वाला मेन्यू कार्ड। कासुकाबे के फेमस पनीर पकौड़े। ओ पिज्जा। ये देखिए, यहाँ तो बाय वन गेट वन का ऑफर भी मिलेगा। क्या कहते हैं हैरी? आज मित्सी देगी हमें ट्रीट। आपका पार्सल। एक तो मेरा बचत का सीक्रेट सबको पता चल गया, ऊपर से इनके पैसे भी भरो। चलो हम सब खाना खाते हैं। आज तो मजा ही आ गया। आज मुझे भी खाना बनाने से छुट्टी मिल गई। सही है। आओ। आज डैड ने हमें दी स्नैक्स की पार्टी। सुनो कासुकाबे डिफेंस फोर्स, चलो आज भी पेट्रोलिंग पर जाते हैं, हमारे प्लेनेट अर्थ की सुरक्षा और शांति के लिए। फिर से वही बोरिंग काम। बोरिंग काम? पेट्रोलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन होता है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट मिशंस में एक्साइटमेंट रखना गलत होता है क्या? बताइए ना कैप्टन जी। इसे तो हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए होता है। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, रूल बनाते हैं कि स्नैक्स खाए बिना आज हम घर वापस नहीं जाएंगे। हाँ, ऐसा मैंने एक टीवी शो में देखा है, जिसमें लोग जब तक बस में नहीं बैठते जब तक वो किसी रेस्टोरेंट में खाना ले। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। काफी इंटरेस्टिंग है। नैनी भी कभी कभी अच्छी आइडिया देती है। अच्छा, तो चलो जल्दी चलो नानी, जल्दी करो। ये शायद तुम्हारी मौसी का घर है ना शिनचैन? शायद मेरे ख्याल से उनका ही घर है। हो सकता है शिनचैन की मौसी हमें कोई स्नैक्स खिला दे। मसा सुनो, तुम मेरी मौसी को नहीं जानते हो। मैं उन्हें जानना भी नहीं चाहता हूँ। दरवाजा नहीं खोला, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। आज वीकडे है तो शायद वो ऑफिस गई होंगी। मतलब उन्होंने मेरी एडवाइस मान ही ली। अरे शिनचैन, योंड्रो भैया, आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आप कैसे हैं योंड्रो भैया? आपकी बोरिंग लाइफ में चेंज आया क्या? शिनचैन, ऐसा मत कहो। लाइफ अभी भी उतनी ही बोरिंग है। कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? अच्छा, मुसाई आंटी से मिलने आए हो। कहो तो तुम्हारा मैसेज उन्हें दे दूँ? नहीं, हम कोई ऐसे अंकल आंटी को ढूंढ रहे हैं जो हम सब। आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। बाय बाय। कुछ खा लीजिए। बाय बाय भैया। ये प्लान तो मुझे फेल होता हुआ दिख रहा है। ऐसे किसी दोस्त या रिश्तेदार को ढूंढना जो हमें स्नैक्स खिलाए, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ऐसे टास्क में मजा कैसे आएगा? ये टास्क मुश्किल है, इसलिए मजेदार भी है। हाँ, बात तो सही है। अरे ये शिनचैन और वो कहाँ चले गए? अरे शिनचैन, यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है ये बड़े आर्किटेक्ट हैं, डेंचर्स का एक टावर बना रहे हैं। क्या कमाल का बैलेंस है। शिनचैन, बड़े दिनों बाद मिले। मैंने आपको नहीं पहचाना, आप तो मेरी फ्रेंड्स लिस्ट में हो ही नहीं। अरे, तो मुझे इतनी जल्दी भूल गए। मैं आत्सुको और ये आत्सुमी। ये आपके शूज इतने बड़े हैं। ऐसी माँ बेटी की जोड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी है। सुनिए, हमें थोड़े स्नैक्स दीजिए। ऐसे नहीं मांगते। तुम्हें स्नैक्स चाहिए?
ओह, लेकिन 4 तो कब के बज गए हैं। देखो, हर रोज हमारे घर में 4 बजे स्नैक्स में पीनट रोल बनता है। अगर तुम वो खाना चाहते हो तो कल 4 बजे हमारे घर आ जाना। बाय बाय। चलो फिर कल मिलते हैं। मिलते हैं। पीनट रैप, ऐसा भी कोई स्नैक होता है? क्या पता कोई नई रेसिपी होगी। मुझे लगता है हमें हमेशा की तरह पेट्रोलिंग करके घर चले जाना चाहिए। लेकिन उस टीवी में तो लोगों को स्नैक्स मिल जाता है। आइडिया, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ हमें पक्का स्नैक्स मिलेंगे। क्या? अब किसके घर ले जाने वाले हो तुम हमें? शिनचैन, आओ अंदर आओ। तुम अपने दोस्तों को भी साथ लाए हो। हेलो बच्चों। हेलो दीदी। सोचना पड़ेगा कि ये मेरे दोस्त है कि नहीं। क्या कहा तुमने? मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग आए। मैं आज ही स्टोर से बहुत सारे स्नैक्स लाई हूँ। आओ अंदर चलते हैं। ठीक है। वाह, कितने टेस्टी थे। इतने टेस्टी कि सारे खा गए। क्या सारे के सारे? आज हमारे पास बहुत फ्री टाइम है ना मैम? अभी यहाँ कोई नहीं है। इशारों में बात क्यों कर रही हो? हाँ? सही कहा आपने। हाँ? वार्निंग वार्निंग, वो आ रहा है। नाकामुरा, अलर्ट हो जाओ। हाँ, राजा। हम बुक स्टोर पर क्यों आए? इनके पास स्वीट्स है। बुक स्टोर में डेजर्ट कैसे हो सकते हैं? तुम लोग रुको, मैं अभी आया। क्या कह रहा है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब? मेरा सपना पूरा हो गया। वो मुझे हमेशा से साइन लैंग्वेज में बात करनी थी। ये देखो, है ना टेस्टी स्वीट्स। लेकिन इसे खा थोड़ी ना सकते हैं। चलो यहाँ से। बाय बाय। ये तो पेट्रोलिंग से भी ज्यादा थका देने वाला काम है। हाँ, तो नैनी ने ही तो ये बेकार का आइडिया दिया था ना। अरे शाम का पहला स्टार। मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। लेकिन अभी तो सनसेट भी नहीं हुआ। चलो पेट्रोलिंग जारी रखते हैं। अरे डैड। ओह शिनचैन बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? मेरी तरफ से आज तुम सबके लिए ट्रीट। जितना चाहो उतना खाओ। थैंक यू वेरी मच। डैड, आप कितने मौसम हो। तुम कहना चाहते हो हैंडसम है ना? तुम्हारा मतलब है ऑसम है। ये तीनों चीजें हैं। Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là sửa chữa điện thoại Xiaomi Redmi 9A bị mất nguồn nha các bạn. Hiện tại là máy bật nguồn không lên gì nha các bạn. Tháo máy này nha các bạn.
pin có bị chạm nguồn không nha các bạn. Hiện tại không thấy chạm nguồn nha các bạn. Mình sẽ tiến hành kích pin này lên. Sau khi kiểm tra thì hiện tại là mình thấy máy đã bị lỗi pin rồi nha các bạn. Máy mình kích pin cũng không lên là lỗi pin nha các bạn. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.